88 शब्द प्रति मिनट शुरू। विवाह और अन्य मांगलिक मौकों पर उपहारों का लेन देन अब होड़ में बदलता जा रहा है विराम। आशीर्वाद समारोह हो या किसी का जन्मोत्सव, हमारे समाज में उपहार लेने देने की परिपाटी को हैसियत से नापा जाने लगा है विराम। लेकिन ऐसे मांगलिक मौकों को जरूरतमंदों की मदद का जरिया बना लिया जाए तो इससे बड़ा पुण्य भला क्या हो सकता है विराम। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अपनी बेटी की शादी के मौके पर उपहार में आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए पुस्तकें स्वीकार करके ऐसा ही पुनित काम किया है विराम। सामाजिक कार्यकर्ता ने पहले ही अपने मित्रों और शुभ चिंतकों से आग्रह कर दिया था कि शादी के अवसर पर बेटी को कोई उपहार देना चाहते हैं तो पुस्तकों से बेहतर और कुछ नहीं होगा विराम। आज भी देश के कई हिस्सों में समुचित संसाधनों के अभाव के कारण बड़ी आबादी शिक्षा के सामान्य अवसरों से भी वंचित है विराम। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी सामग्री और जीवन को बेहतर बनाने वाले साहित्य तक पहुंच भी मुश्किल है विराम। किताबें व्यक्ति का जीवन बदल देती है विराम। इस लिहाज से पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी पुस्तकें पढ़ना जरूरी है विराम। यह अलग बात है कि इंटरनेट के चलते वर्तमान में जिस तरह का माहौल बन गया है उसमें ऐसे बच्चे ही नहीं बड़े भी पुस्तकों से दूर हो रहे हैं जिनको पुस्तकें आसानी से उपलब्ध हैं विराम। इस लिहाज से आदिवासी इलाके के बच्चों में किताबों के प्रति रुचि बनाए रखने के लिए उन तक पुस्तकें पहुंचाने के प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। पुस्तकें जुटाने के लिए विवाह जैसे अवसर का इस्तेमाल करने से दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी विराम। यह इस बात का उदाहरण है कि हम ऐसे व्यक्तिगत खुशी के अवसरों को सामूहिक खुशी के अवसरों में बदल सकते हैं विराम। न केवल विवाह समारोहों बल्कि जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ व दूसरे मांगलिक अवसरों पर दिखावे की बजाय ऐसे संकल्प लिए जाए तो संतुष्टि का अलग ही भाव महसूस होता है विराम। न केवल उपहार स्वीकार करने वालों में बल्कि उपहार देने वालों में भी विराम। जरूरतमंदों को किस तरह से मदद पहुंचाई जाए यह सोच समाज के उन वर्गों में जरूर रहनी चाहिए जो सक्षम हैं विराम। कम से कम अपने घर परिवारों में खुशी के मौकों पर ऐसा काम होना चाहिए जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सके विराम। यह मदद सिर्फ पुस्तकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए विराम। दवाइयों की कमी का सामना कर रहे मरीजों तक दवाइयां पहुंचाना, निराश्रित गृहों में रहने वालों को राहत देने जैसे अनेक कार्य भी किए जा सकते हैं। पूर्ण विराम।